ठीक ठाक हैं। आपका भाई मिस्टर गोल्ड आपके सामने हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो है हम वीकली फोरकास्ट करेंगे क्विकली। वीडियो को जो है वो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को बिल्कुल लेंथी नहीं करेंगे और इसको जो है वो सिंपली लेके चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मैंने जितने भी प्राइस, अच्छा मैं प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता हूँ और जितने भी जो है मैंने यहाँ पे एरिया मार्क करे हैं प्रीवियस 2 वीडियो पहले, ये वही बेसिकली मैंने एरिया मार्क करे हैं, कोई न्यू एरिया नहीं है। आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बेसिकली प्राइस एक्शन एक वाहिद एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पे मार्केट आपके हिसाब से चलती है। ठीक हो गया, स्ट्रेटजी सारी बेस्ट है लेकिन प्राइस एक्शन वाहिद एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके हिसाब से चलती है, आपको लेके साथ चलती है और आपके जो है लेवल के ऊपर चलती है। और याद रखें कि जो भी न्यूज़ होगी वो प्राइस एक्शन के बाद बनेगी, राइट। हम प्राइस एक्शन के ऊपर देखते हैं, हमें जो मार्केट की क्लू मिलते हैं कि यार मार्केट यहाँ से पंप करनी है या डंप करनी है, ठीक है, वो प्राइस एक्शन पहले चार्ट के ऊपर बन जाता है। देन फिर न्यूज़ आती है उसके फेवर के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ 95% प्लस ये सिनेरियो बिल्ट होता है कि पहले प्राइस एक्शन के ऊपर आपकी ट्रेड बनती है और जो प्राइस एक्शन के ऊपर एक्सपर्ट होगा वही इस चीज़ को समझ सकता है कि पहले ट्रेड बनती है देन फिर जो है उसके अगेंस्ट जो है न्यूज़ आती है। ठीक हो गया, और प्राइस एक्शन वही उसी तरीके से जो है मूव करता है। आज जो है वो मंडे का दिन है, मुझे ये वीडियो संडे को डालनी चाहिए थी लेकिन माय बैड। ऐसा ऐसा जो है हर चीज़ इम्प्रूव होगी। मैं एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर नया हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि जो है इस चीज़ को मैं अच्छे से जो है वो आगे लेके चलूँ। ये वो एरियाज हैं जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मार्क किए हुए थे। मार्केट देखें उसी को जो है वो कर रिस्पेक्ट के लिए मैं यहाँ पे 4 आवर के ऊपर बैठा हुआ हूँ उस टाइम पर। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब पंप आया था, बेसिकली ये न्यूज़ पंप था जो हमारा प्रीवियस लास्ट न्यूज़ जो आई थी उसका पंप था। और यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ से लेके ये वो लोग जो है बुलिश हो गए थे और इसने जो है हमारी इस रेजिस्टेंस को जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी उसको उसने ब्रेक करा। लेकिन ये हमारा एरिया मार्क हुआ हुआ था और यहीं से इसने जो है हमें 2 दफ़ा जो है वो डंप दिया है। अब मैं 1 आवर के ऊपर दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन ने वर्क किया है। अब आप ये देख सकते हैं कि एरिया हमने मार्क किए हुए थे, हर चीज़ आपको बताई हुई थी मैंने कि यहाँ से इस तरीके से जो है मार्केट जो है वो चल सकती है। ये वो जगह है बेसिकली जब मार्केट ओपन हुई है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है और मार्केट यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड जो है वो बाय के अंदर ओपन हुआ था। और मेरे पास जो है कुछ डीएम्स इंस्टाग्राम के ऊपर आए थे कि भाई गोल्ड जो है वो बाय के ऊपर हो रहा है, तो इसके बता दें कि गोल्ड जो है हमारा कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता। और ये जो है लगता है काफ़ी लोग जो है बात कर रहे थे 4,500 की कि मंडे ओपनिंग और ट्यूसडे तक 4,500 पे चला जाएगा। देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन हम ये कह दें कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही 4,500 पे चला जाएगा, अभी बहुत गैप है। 4,500 पे जाने के लिए इसको बहुत गैप चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा गैप है। तो बट ये था कि यहाँ पे हमारा एरिया मार्क हुआ हुआ था। अब 1 आवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारी लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी थी जिसको फ्राइडे को उसने स्वीप नहीं किया और मार्केट जो है वो यहीं पे फ्राइडे को कंसोलिडेट करती रही है, अब अप डाउन करती रही है। बट इसने मंडे को जो है ओपन होते ही इसने यहाँ पे देखें ये मंडे है आज सुबह, इसने यहाँ पे इसको लिक्विडिटी को स्वीप किया है। और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डेफिनेटली ये बड़ी हैवी किस्म की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अभी मैं आपको 15 मिनट के ऊपर भी दिखाता हूँ, हाँ, जबकि हमारा काम नहीं है 15 मिनट पे, लेकिन मैं आपको 15 मिनट पे भी दिखाता हूँ। और यहाँ से देखें मार्केट ने कितना ज़बरदस्त तरीके का मूव दिया है। मैं अगर यहाँ पे इसको लगाऊं और अच्छा मेरा जो एसएल है वो इस ये वाले के उसके ऊपर होगा, ठीक हो गया। इस वाली उसके ऊपर क्या क्यों होगा, क्योंकि ये एरिया देखें मेरे पास एक ये एरिया है, ये लिक्विडेशन है हमारी। और डेफिनेटली बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ना यार लिक्विडेशन जो है वो जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, जो हमारा जो है जोन टूटता है जो है जो हमने मार्क किया होता है,
तो वो बेसिकली हमें 1 कैंडल के ऊपर जो है शो हो रहा होता है, चाहे 1 आवर की कैंडल हो या तो 4 आवर की कैंडल हो। ये इससे ज़्यादा जो है वो 1-2 कैंडल के अंदर ही हमारा काम हो रहा होता है। तो इसने ये एरिया स्वीप किया था, तो ये एरिया हमारे पास रहता था और डेफ़िनेटली यहाँ से हैवी किस्म की जो है एक मार्केट ने जो कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे जितने भी हमारे पास एसएल लगे हुए थे, यहाँ पे जाके जो है मार्केट ने उसको स्वीप किया और हमारा जो है ये प्रीवियस लो जो हाई जो है इस पे हमने अपना एसएल को जो है वो रखना था। ठीक हो गया। और यहाँ से अभी तक जो है हमारे पास 2 आवर समझे हम इसको राउंड फिगर करें तो 2 आवर की हमारे को ईजिली सुबह से अभी तक ट्रेड मिली है। ठीक हो गया। क्योंकि हम सेल के अंदर ट्रेड क्यों करते हैं? देखिए डेली बायर्स के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो आप अगर मेरी डिटेल में जाके देखें, वहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमारा जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो बायस बनता है। ठीक है। और वो हमारा हफ्ते हफ्ते चलता है। तो रीज़न ये है कि हम एरिया क्यों मार्क करते हैं? हम एरिया मार्क इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो मेन एरिया है जब तक वो ब्रेक नहीं होता हम बुलिश सिनेरियो के अंदर नहीं आते। तो हम बाय की ट्रेड क्यों लें? आप अपने आप से सवाल करें, आप मुझे कमेंट में बताएं कि हम बाय की ट्रेड क्यों लें जब मार्केट ही हमारी सेल है। बाय टू ट्रेड बेशक मिलती है। आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप एसएमसी को यूज करते हैं, ठीक है, आप 1 मिनट के ऊपर बाय टू ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन एक सॉलिड ट्रेड, देखें, ट्रेड तो हर कोई ले लेता है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले लेता है, लेकिन क्या आप अपने दिल पर और के बताओ कि आप सेटिस्फाई होते हो उस ट्रेड से? क्या आप उस ट्रेड से जो है मुतमईन होते हो? आप जो उसके अंदर रिस्क लेते हो वो रिस्क आपको सोने देता है, आपको जिम करने देता है, आपको कोई अपने काम धंधे करने देता है या नहीं करने देता? लेकिन जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करते हो, ठीक है, और आपका जो रिस्क होता है वो भी कैलकुलेटेड होता है, तो आप सोगे भी सुकून से, आप जिम भी सुकून से जाओगे, अपने काम धंधे भी सुकून से करोगे। ठीक है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा समझ लें कि मैटर है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर किसी ने मेरे बताए हुए उसके ऊपर ट्रेड ली होती, ठीक है, और एसएल में कहता हूँ कि एसएल अपने हिसाब से रखें, मार्केट की लिक्विडेशंस को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में हर चीज़ बताऊंगा, ऐसा ऐसा हर चीज़ को कवर करेंगे। अभी जस्ट ये जो है वीडियो है ये वीकली अपडेट के ऊपर है। इसके अलावा जो है इसके अंदर कोई चीज़ मैं ऐड नहीं करना चाहता, कोई स्ट्रेटेजी ऐड नहीं करना चाहता, ये जस्ट हमारी वीकली फोरकास्ट के ऊपर है। ठीक है। तो इसने जो है यहाँ पे बाय ऑर्डर और सॉरी सेल ऑर्डर मैंने नहीं लगाया था, सेल ऑर्डर में लगाता ही नहीं हूँ। सेल ऑर्डर लगाने का मतलब ये है कि आप एक मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हो कि यार ठीक है, मुझे आप जहाँ भी ले जाओ मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होती है वो एट द राइट टाइम, जब आप मार्केट को देखते हो कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है, उस टाइम पे जो है वो जो है आप जो है मार्केट को एग्जीक्यूट करते हो, वो आपका जो एक राइट टाइम होता है जो आप मैनुअली एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है। प्राइस एक्शन के अंदर मैं कभी भी जो है वो लिमिट ऑर्डर जो है इतने फास्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर, जहाँ पे मार्केट जो है मुझे एट अ टाइम सिग्नल दे रही होती है, उसके ऊपर मैं कहीं भी नहीं लगाता। मैं जो ऑर्डर्स हैं मेरे, मैं सिर्फ इनसाइड बार और मल्टीपल इनसाइड बार के ब्रेकआउट और उसके रीटेस्ट के ऊपर लगाता हूँ। वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं सिंपली, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करो, आप बैठ जाओ, आप पिछली वीडियोस में जाओ, पिछली वीडियोस जाके देखो कि मैंने कौन कौन से एरिया मार्क किए हुए हैं। ठीक है। अब कौन से एरिया मैंने मार्क किए हुए हैं और वहाँ पे जो है मैंने क्या बोला हुआ है, वही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे परफॉर्म हुई है यार। मतलब यानी कि लेवल आप चेक करो कि लेवल जरा से भी ऊपर नीचे नहीं है। 2 आवर का मतलब ये है कि आप $1000 का अगर आपने अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर रिस्क लिया है, तो सिंपली आपका जो है वो $2000 सिंपली यहाँ पे बन गया होता, जो कि भाई का बना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है पुरसुकून रिस्क लेके और मतलब बहुत हैंडसम और परफेक्ट जो है प्रॉफिट निकालते हो। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसके सपोर्ट पे ले जाऊँ तो ये कम से कम 2.5 आवर की ट्रेड बनती है, और स्टिल मेरी ट्रेड चल रही है और मैं यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर चुका हूँ और कुछ प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ। अब अगला सिनेरियो हमारा ये बनता है कि अगर ये, क्योंकि हमारा जो है वो बाय समझने के बेहतरीन किस्म का जा रहा है, और अगर यहाँ पे हमारा जो है वो ये एरिया ब्रेक होता है जो कि सपोर्ट का है, और जो कि मुझे लग रहा है ये हो जाएगा,
अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेनी है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद भी अगर ये मार्केट नहीं संभली तो उसने मार्केट में नीचे ही जाना है। अब हम ये कैसे करेंगे, अब वो मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिसको मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब मार्केट में बाय नहीं जाना, ठीक है, मार्केट में बाय नहीं जाना। हाँ, कोई अगर ऐसा सिनेरियो बन जाता है, कोई ऐसी बहुत बेहतरीन किस्म की गुड न्यूज़ आ जाती हैं, और जाहिर सी बात है आपको पता है कि फेड की जो है उसकी गवर्नर की आज स्पीच है, और ये जो हमारा हफ्ता है ये बड़ा न्यूज़ का जो है वो हफ्ता है, और यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ आनी है। अगर वो न्यूज़ पहले हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के ऊपर क्या मामला बन रहे हैं। अगर वो न्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली आती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट यहाँ से कम कर सकती है। लेकिन ये मैं एक तरफा बात करूंगा, और मैं एक तरफा बात करने का कायल हूँ। बाद में मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने तो कहा था मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने आपको सिनेरियो बताया कि इस सूरत में मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ने नीचे ही जाना है। मार्केट का जो रास्ता है वो नीचे का ही है। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जो है मैं डेली बेसिस के हिसाब से जो वीडियोस डालता हूँ, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास आए और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू सो मच।